अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है स्टार्ट हम करने जा रहे हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सीक्वेंस। A sequence is a list of things, usually numbers, that are in order. सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, लिस्ट होती है। इसमें बेसिक टाइम हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इसमें नंबर्स ही यूज़ करते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं कि वो जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर्स में होते हैं। मीन एक ख़ास ऑर्डर में नंबर्स जो होते हैं अरेंज किए जाते हैं सीक्वेंस में। वो ऑर्डर जो होता है फॉरवर्ड हो सकता है, मीन उसमें नंबर्स की एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, या डिवीजन हो सकती है, या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इन चीज़ों को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस की हमने एक एग्जांपल लिखी हुई है जो हमारे पास क्या है, 3, 5, 7, 9। अब आप देख सकते हैं इसमें एक ख़ास जो है अरेंज किए गए हैं ख़ास ऑर्डर से। 3 के बाद देन 5 है, देन 7 है, देन 9 है। आप देख सकते हैं कि 3 से 5 तक क्या है, 2 नंबर्स ऐड हुए हैं। देन 5 से 7 2 नंबर्स ऐड हुए हैं। 7 से 9 तक 2 नंबर्स ऐड हुए हैं। मीन ये कौन सा आपके पास ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सीक्वेंस क्या होता है, इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर इन ऑर्डर। अब इस जो सीक्वेंस में आपके पास नंबर्स होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, अप टू सोन 3 डॉट्स का मीन होता है मीन नंबर्स चलते जा रहे हैं, स्टॉप नहीं हुए। इसमें जो आपके पास फर्स्ट होता है नंबर, इसको आप क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। जो सेकंड होता है उसको आप क्या कहते हैं, सेकंड। एंड थर्ड वन को थर्ड टर्म, एंड फोर्थ वन को फोर्थ टर्म। ये साइड पे भी लिखे हुए हैं। 3 इज फर्स्ट टर्म, 2 इज सेकंड टर्म, 7 इज थर्ड टर्म, एंड 9 इज फोर्थ टर्म। मीन्स सीक्वेंस में जो नंबर्स खास ऑर्डर से अरेंज किए गए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट टर्म, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड टर्म, एंड फोर्थ नंबर को फोर्थ टर्म कहते हैं। और एंड 3 डॉट्स मीन गोज ऑन फॉर एवर इनफाइनाइट। मीन अगर 3 डॉट्स हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी तक कंटिन्यू है। नेक्स्ट एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है आपके पास। नोट क्या है, टर्म, एलिमेंट और मेंबर मीन द सेम थिंग। मीन सीक्वेंस में आपके पास जो नंबर्स होते हैं उसको आप टर्म भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और नंबर भी बोल सकते हैं। तीनों का मीनिंग सेम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ सीक्वेंस। आपके पास कितनी टाइप ऑफ सीक्वेंस है, 2। फर्स्ट क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस, एंड सेकंड वन इज फाइनाइट सीक्वेंस। आपको इनके नेम से ही अंदाजा हो गया होगा फाइनाइट क्या होता है और फाइनाइट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास सबसे पहले, इनफाइनाइट सीक्वेंस, व्हेन द सीक्वेंस गोज ऑन फॉरएवर इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। मीन अगर आपका सीक्वेंस चलता रहे तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट। लाइक ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये कौन सा है, इनफाइनाइट, ये चलता जा रहा है। अदरवाइज इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर सीक्वेंस स्टॉप हो जाए, फॉर एवर चल ना रहा हो, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपके पास, फाइनाइट। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास 1 2 3 4, आगे क्या है आपके पास, गोज ऑन। तो ये कौन सा आपके पास सीक्वेंस होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसी तरह आपके पास सेकंड है 20 25 30 35 अप टू सो ऑन। ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। थर्ड एग्जांपल है आपके पास 1 3 5 7। अब देखें आप, इसमें सो ऑन 3 डॉट्स नहीं आ रहे, मीन 4 जस्ट टर्म्स हैं अंदर सीक्वेंस में। तो ये आपके पास क्या होगा, इज द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर। तो अगर सो ऑन नहीं चल रहा तो वो वाला होगा फाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल भी सेम है, ये भी सो ऑन है। तो ये कौन सा आपके पास सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसी तरह एक स्पेशल एग्जांपल है आपके पास, अगर आपके पास सीक्वेंस कुछ इस तरह से हो, 0 1 0 1 0 1, या 1 2 1 2 2 3 2 3, इस तरह से रिपीटिंग हो, मीन फर्स्ट देन सेकंड देन फिर वाला रिपीट और सेकंड आ रहा हो, इज द सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड फर्स्ट, दे आर इन ऑर्डर बट इन अल्टरनेटिंग ऑर्डर। अगर आपके पास ऐसा
सीक्वेंस आ जाए जो रिपीट हो रहा हो, मीन उसके जो टर्म्स हैं वो रिपीट हो रही हो, तो ऐसा जो होता है उसको किस खास ऑर्डर से अरेंज दिए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि ऐसा सीक्वेंस में जो ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर है, अल्टरनेटिंग ऑर्डर। इसी तरह कुछ सीक्वेंस आपके पास ऐसे होते हैं, जैसे ये 6 एग्जांपल है 4 3 2 1। 4 to 1 सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे, बैकवर्ड सीक्वेंस। मीन ये क्या है, ऑपोजिट सीक्वेंस है, 4 से 1 की साइड पे आ रहा है। ये थे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास सीक्वेंस की। नेक्स्ट अब हमें पता होना चाहिए ऑर्डर। इन ऑर्डर का मीन क्या होता है। इन ऑर्डर मीन व्हेन वी से द टर्म्स आर इन ऑर्डर। जब हम कहते हैं कि टर्म्स ऑर्डर में है तो फिर हमें ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि वो ऑर्डर किस किस्म का है। वी आर फ्री टू डिफाइन वट ऑर्डर दैट इज। दे कुड गो फॉरवर्ड, वो ऑर्डर आपके पास फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, और दे कुड अल्टरनेट, और एनी टाइप ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन में आपके पास सीक्वेंस गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी सीक्वेंस की बात होगी तो ये चीज़ क्लियर होगी कि सीक्वेंस हमेशा ऑर्डर में ही होगा। या तो वो ऑर्डर फॉरवर्ड हो सकता है या बैकवर्ड और अल्टरनेट ऑर्डर। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं सेट और ऑर्डर के बिटवीन कि क्या डिफरेंस है, सीक्वेंस और सेट के बिटवीन, सॉरी ऑर्डर नहीं। द टर्म आर इन ऑर्डर, फर्स्ट है द टर्म्स आर इन ऑर्डर। जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑर्डर में होती हैं। टर्म्स बेसिकली किस में यूज होती हैं, हमारे पास सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस क्या होता है, ऑर्डर में होता है। विद सेट द ऑर्डर्स डज नॉट मैटर, और सेट्स में हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं होता। आपने देखा होगा सेट में या तो और भी आ सकते हैं, समटाइम क्या होता है 1 2 3 5 7 9 ऐसे मीन नंबर्स ऑफ एलिमेंट को हम कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिखते हैं कॉमर्स लगा के, तो वो हमारे पास सेट हो जाता है। हमने सेट में कभी भी ये चीज़ नहीं पढ़ी कि सेट में आपके पास खास ऑर्डर हुआ हो। सेट में नंबर्स डिफरेंट आ सकते हैं, उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता आपके पास, विदाउट ऑर्डर जो होता है आपका सेट होता है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड वन इज द सेम वैल्यू कैन अपीयर मैनी टाइम ओनली वंस इन सेट। ऑर्डर जो है सीक्वेंस आपके पास उसमें जो वैल्यूज है रिपीट हो सकती हैं, जबकि सेट में आपके पास वैल्यूज रिपीट नहीं। ये टू डिफरेंस है बिटवीन सेट एंड सीक्वेंस। फर्स्ट डिफरेंट क्या है आपके पास, द टर्म्स आर इन ऑर्डर, सीक्वेंस में टर्म्स ऑर्डर में होती है, एंड द सेट द ऑर्डर डज नॉट मैटर, और सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। द सेम वैल्यू कैन अपीयर मैनी टाइम, सीक्वेंस में आपके पास वैल्यूज मैनी टाइम रिपीट होती है, जबकि सेट में जस्ट वन टाइम रिपीट होती है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है 0 1 0 1 0 1, ये क्या है, अल्टरनेटिंग ऑर्डर्स। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। इज द सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग जीरोज एंड वंस, द सेट इज जस्ट 0 1। अब देखें यहाँ पे सीक्वेंस में आपके पास ये चीज़ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जबकि सेट में आपके पास जब भी आप लिखेंगे आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे 0 एंड 1 फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नोटेशन। सीक्वेंस इज आल्सो यूज द सेम नोटेशन एज सेट। सीक्वेंस और सेट की नोटेशन सेम होगी उनको लिखने की। क्या होगा इसमें आपके पास, लिस्ट ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को क्या होगा लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जैसे हम उसमें लिखते हैं सेट में, सेपरेट बाय कॉमा एंड देन पुट करली ब्रैकेट अराउंड। तो ये है आपके पास एलिमेंट्स की लिस्ट है, हर एलिमेंट के बिटवीन कॉमा है और इसको करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया है। तो ये आपके पास क्या है, सेट की भी नोटेशन है और सीक्वेंस की भी नोटेशन है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखेंगे। द सीक्वेंस 3 5 7 9 स्टार्ट एट 3 एंड जम्प टू एवरी टाइम। आपने ये सीक्वेंस देखा, हमने सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट होते ही ये डिस्कस किया है कि आपके पास एक सीक्वेंस दिया है जो कि खास ऑर्डर में अरेंज हुआ है। हम उस सीक्वेंस से ये नोट कर सकते हैं कि 3 to 5 कितने नंबर जंप कर रहा है, 2, 3 to 5
2 नंबर्स जंप, देन 5 to 7 मूव कर रहा है, उसके अंदर 2 नंबर्स की ही एडिशन हो रही है। सो इसको आप ग्राफिक यहाँ से भी देख सकते हैं, लाइन से भी, कि हर जो नंबर के बिटवीन 2 ऐड हो रहा है। अब हमने क्या करना है, सीक्वेंस को जनरल फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होना चाहिए। उसको देखेंगे हम कैसे उसको ऑब्टेन करते हैं। सेइंग स्टार्ट एट 3 एंड जंप्स टू एवरी टाइम। हम इस एग्जांपल को देखते हुए ये कह सकते हैं हमारा सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से, और जंप कितने कर रहे हैं, एवरी टाइम 2 नंबर जंप कर रहा है। बट इट डज नॉट हेल्प अस कैलकुलेट द 10th टर्म, 100th टर्म एंड nth टर्म। हम इस सीक्वेंस से ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि हमारी टर्म कौन सी है, 100 कौन सी है और nth टर्म कौन सी है। हम अगर हमें जनरली कह दिया जाए कि 10th टर्म फाइंड आउट करें, तो हम इन सीक्वेंस से ये नहीं आइडिया लगा सकते हैं कि 10th टर्म कौन सी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो रीड करते हैं हम। सो वी वांट अ फार्मूला with n in it where n is any term number। n किसको डिनोट करता है, टर्म नंबर को, कि कौन सी नंबर है। अगर n 10 होगा तो इसका मतलब वो 10th टर्म है, n 100 होगा तो वो 100th टर्म होगी। रूल डिस्कस करते हैं हम। सो व्हाट कैन अ रूल फॉर 3, 5, 7, 9। फर्स्ट में हमने देखा वी कैन सी द सीक्वेंस गोज अप 2 every time, so we can guess that our rule is something like 2 time n। मीन हमने सीक्वेंस से देखा, ये जो हमें गिवन था कि हर नंबर में 2 का एडिशन हो रहा है, तो हम कह सकते थे कि जो हमारा सीक्वेंस है वो जंप कर रहा है 2 टाइम। सो इसको जनरल में हम लिख सकते हैं 2 टाइम n। ये हमारे पास एक मैंने टेबल बनाया है। n इसमें क्या है आपके पास, 1, 2 एंड 3। टर्म्स आपके पास क्या गिवन है, ये हैं टर्म्स आपके पास सीक्वेंस की टर्म, ठीक है। सो फर्स्ट 3 टर्म्स ले ली मैंने, 3, 5 एंड 7। फार्मूला हमने जनरल क्या ऑब्टेन किया कि 2n। सीक्वेंस से हमने देखते हुए कहा कि हमारा जो है फर्स्ट टर्म से नेक्स्ट टर्म में जाते हुए कितने नंबर्स वो जंप कर रहा है, 2। सो जनरल में हमने इसको लिख लिया 2n। 2n, n आपके पास क्या है, 1। सो n की जगह पे 2 एज इट इज, n की जगह पे 1, 2 1 द 2। इसी तरह अगर n को 2 लिया, 2 2 द 4, n को 3 लिया, 3 2 द 6। तो आप देख सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस रूल क्या आपके पास ये वाली बन रही है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, जबकि हमारे पास सीक्वेंस के अंदर 3 है, 5 है एंड 7 है। तो देखिए 2 में 1 ऐड करें तो 3 बनता है, 4 में 1 ऐड करें देन आपके पास क्या बनता है, 5, और 6 में 1 ऐड करें तो आपके पास 7 बनता है। तो इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम इस 2n के अंदर +1 ऐड कर दें तो हमारे पास सीक्वेंस की जनरल फॉर्म बन जाएगी। सो ये आपके पास क्या हो गया, 2n + 1। सेम उसी तरह ही n 1 आपने ले लिया, 2 और 3 ले लिया, देन टर्म्स आपके पास क्या थी, 3, 5, 7। उसको फार्मूला में पुट कर दिया 2n + 1 में। 2n की वैल्यू क्या है, 1 + 1 3। 2n + 1 n की जगह पे 2 पुट किया, 2 2 द 4 + 5। ऐसे ही आपने थर्ड वन कर ली। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म होगी सीक्वेंस जो हमारे पास गिवन था, 2n + 1। इस तरह के जो आपके पास ये जो टेबल के अकॉर्डिंग हमने सीक्वेंस की अगर जनरल फॉर्म फाइंड आउट की जाए, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बेसिकली ज़्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं कि आपको एक सीक्वेंस गिवन होता है, उस सीक्वेंस से आपने आइडिया लगाना होता है कि इसमें कौन सा ऑर्डर यूज़ हो रहा है, किस सीक्वेंस के जो आपके पास किस खास ऑर्डर के तहत आपके पास एक सीक्वेंस जो है वो अरेंज हुआ है। नेक्स्ट है आप एग्जाम्पल एक करेंगे, जनरल है। ये तो हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया सीक्वेंस को ड्राइव करने का। अब सिंपल एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास ऐसी आती हैं
कि उसमें आपको टर्म्स गिवन होती है। उसमें कह दिया जाता है कि 100th टर्म फाइंड करें, 10th टर्म फाइंड करें सीक्वेंस की, 5th टर्म फाइंड करें और 4th टर्म फाइंड करें। सीक्वेंस आपके पास गिवन होता है, ठीक है। गिवन सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9। अब बाय यूजिंग रूल, तो अबव रूल यूज करते हुए हमारे पास क्या था, 2n+1। अब इसमें 100th आपके पास टर्म है, तो n क्या हो जाएगा, 100। तो जहाँ पे n था वहाँ पे 100 पुट कर देंगे, 2n+1 और n की जगह पे 100+1। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 1 को ऐड कर दिया, आपके पास क्या आंसर आ गया, ये। तो ये आप क्या कर लेंगे, अगर आपको जनरल पता हो फार्मूला, तो उसमें आप पुट करके वैल्यू को, टर्म को आप इजीली टर्म फाइंड कर सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट नोटेशन क्या है, एक्स एन इज दी टर्म। टर्म की नोटेशन क्या है, इस फॉर्म में कुछ या तो एक्स एन फॉर्म हो सकती है, एक्स की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, वट एवर यू वांट टू टेक। नेक्स्ट है एन इज द टर्म नंबर, और एन जो है आपके पास वो किसको डिनोट करता है, टर्म नंबर को। ये जो एन है कैपिटल नहीं, यहाँ पे स्मॉल एन होगा। इससे रेलिवेंट क्या है एग्जाम्पल, टू मेंशन द फिफ्थ टर्म वी राइट x5। अगर हम कहें कि x5 फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, a5 ऐसे भी लिख सकते हैं, समटाइम a यूज कर लेता है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगा। आपके पास गिवन ये एक सीक्वेंस जो ले रहे हैं स्टार्ट से, कैन बी रिटन एज एन इक्वेशन लाइक दिस। हम इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं, अगर कोई टर्म हम दे रहे हैं, टर्म्स को हमने जनरली एक्स एन से डिनोट कर लिया, तो जनरल किसके इक्वल आपके पास था, 2n+1। अब अगर आपको कह दिया जाए कि 10th टर्म फाइंड आउट करें, तो आप कहेंगे x जो n है उसकी जगह पे 10 राइट कर देंगे, इज इक्वल टू 2n+1 है, तो n की जगह पे 10 आ गया, +1। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया और +1 ऐड कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 21। ऐसे ही अगर आपको कह दिया जाए कि x50 फाइंड आउट करे, तो आपने बाय यूजिंग दिस फार्मूला 50th टर्म ऑफ सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, कैलकुलेट द फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब इसमें आपको सीक्वेंस गिवन है, इसकी आपने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। मीन आपने A1, A2, A3 एंड A4 फाइंड आउट करना है, या आप ये भी कह सकते हैं x1, x2, x3 और x4 फाइंड आउट करना है, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं A1, A2, A3, A4 करूँगी, क्यों, क्योंकि आपके पास सीक्वेंस जो है वो A फॉर्म में गिवन है, आप भी A फॉर्म में ही फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन है इसका, वी फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म है तो n आपके पास क्या होगा, 1, 2, 3, 4, वो आपके पास ये लिखा भी हुआ है। देन आपने क्या करना है, A1, तो A ये n है, तो n की जगह पे पहले 1 पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू -1 बाय n। n की जगह पे 1 पुट और होल पार उसकी में भी क्या कर लिया, 1 पुट। तो -1 को 1 पे डिवाइड किया, -1, और -1 की पावर 1 होगी, तो आंसर क्या आया, -1। ये चीज़ भी हमें मालूम है कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर आ जाए तो वो एज इट इज़ ही रहती है। इसी तरह अगर n को 2 पुट किया तो वो A2 टर्म हो जाएगी। जो हमारे पास ये फार्मूला गिवन है वहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर दिया और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n है। -1/2 का आपने स्क्वायर लिया, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4। इसी तरह ही n को 3 पुट करके कर ली थर्ड टर्म, और फोर्थ पुट करके फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर लिया आपने। सिंपल है, जस्ट आपने वैल्यूज n की जगह पे पुट करते जाना है और उसको सोल्व कर लेना है। स्क्वायर और क्यूब आपको फाइंड आउट करने आते हैं। तो ये जो आपके पास है सीक्वेंस बन जाएगा, उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास आ गई। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड करें फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस।